मूविंग आइटम्स के लिए परचेज रिटर्न किस तरीके से बना सकते हैं सिस्टम में। यहाँ पर परचेज में एक रिटर्न्स का ऑप्शन है जहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक कर देना है। एक डायग्राम है परचेज रिटर्न का फ्लो समझने के लिए। सबसे पहले ड्राफ्ट क्रिएट होगा, मतलब एक लिस्ट रेडी होगा जो भी आइटम्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करना है। देन आपको जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें आपको ड्राफ्ट से चालान में जनरेट करना है। देन चालान से रिटर्न इनवॉइस जनरेट करना है जब भी आपको उसका क्रेडिट नोट रिसीव हो जाता है। ड्राफ्ट एंड चालान फेज में आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। रिटर्न इनवॉइस बन जाएगा तो उसके बाद एडिट या डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन करना है। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर का नॉन मूविंग आइटम है जो आपको रिटर्न करना है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने परचेज एंट्री किया होगा डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जितनी भी नॉन मूविंग आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिटर्न में ला देता है। आपको मैन्युअल कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते वक्त आपको यहाँ पर जीएसटी का लास्ट 4 डिजिट उनका याद रखना है। जब भी हम रिटर्न इनवॉइस बनाएंगे उस टाइम पे हमें ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। नॉन मूविंग आइटम के लिए है, एक्सपायर्ड एक्सपायरिंग के लिए है। इसका एक सेपरेट वीडियो हमने क्रिएट किया हुआ है। एंड स्कीप ऑप्शन है अगर आपको परचेज रिटर्न मैन्युअली जनरेट करना है तो उसके लिए। ये फर्स्ट 2 ऑप्शन है, उसमें ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का जो एंट्री है वो हो जाता है, आपको मैन्युअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है कि कितने दिन का नॉन मूविंग आइटम हमें डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेट सिलेक्टेड है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिटर्न बेस सिलेक्ट करना है कि कौन से बेस पर आपको प्रोडक्ट्स रिटर्न करना है डिस्ट्रीब्यूटर को। ज्यादातर पीटीआर पे होता है, बट आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। विथ जीएसटी और विदाउट जीएसटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का लास्ट 4 डिजिट पूछेगा जीएसटी का, वो हमें एंटर कर देना है। सबमिट करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलर कल्पना मेडिकल एजेंसी से लास्ट 90 डेज में जो अभी तक सेल ही नहीं हुआ है, जो नॉन मूविंग आइटम्स है, उसका एक यहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट आ गया है। सिंपली हमें इसको सेव कर देना है। हमने जैसे डायग्राम में चेक किया था कि जब भी हम सेव करेंगे तो सबसे पहले बिल जो है वो ड्राफ्ट में सेव होगा, मतलब हमारा एक लिस्ट रेडी होगा कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को हमें ये आइटम्स रिटर्न करनी है। देन जब भी आप एक्चुअल में स्टोर में से प्रोडक्ट्स निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर रहे हैं, तब हमें प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है ड्राफ्ट बिल से, एंड मोर बटन पे जाके जनरेट डिलीवरी चालान कर देना है। एक बार डिलीवरी चालान यहाँ से जनरेट हो जाएगा तो आपका जो स्टॉक है वो सिस्टम से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर चालान जनरेट हो जाएगा। जो ड्राफ्ट था उसमें से चालान अभी बन गया है, मतलब आपका जो स्टॉक है वो माइनस हो गया है। देन अभी जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से एक्चुअल में आपको वो क्रेडिट नोट मिलता है परचेज रिटर्न का, उस टाइम पे ये डिलीवरी चालान को ओपन करके हमें यहाँ से पहले अमाउंट वेरीफाई कर लेना है कि जितना डिस्ट्रीब्यूटर ने क्रेडिट नोट दिया है और हमने जो परचेज रिटर्न बनाया है वो दोनों का अमाउंट सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से मोर बटन में जाके हम एडिट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परचेज करते टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट रिटर्न में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कोई भी केस में कोई प्रोडक्ट्स वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में हमें एडिट करने की जरूरत रहती है। तो हमने ड्राफ्ट एंड चालान दोनों फेज में एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एडिट करने के बाद ही हमें लास्ट में जो भी प्रोडक्ट्स का एक्चुअल में रिटर्न हुआ है, क्रेडिट नोट डिस्ट्रीब्यूटर ने एक्सेप्ट किया है, उसी का यहाँ से परचेज रिटर्न बनेगा। परचेज रिटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपका फिक्स हो जाएगा, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मतलब इतने अमाउंट का एक क्रेडिट नोट जनरेट हो जाएगा सिस्टम में, मतलब ये आपका परचेज रिटर्न सिस्टम में हो गया है। ये जो अमाउंट होती है वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट करके देते हैं। तो नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट करने के लिए न्यू परचेज बिल हम जब भी बनाएंगे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का, जैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे क्रेडिट नोट और वाउचर हमें दिखता है एडजस्टमेंट के लिए। ये जो हमने अभी बनाया था वो क्रेडिट नोट दिखा रहा है नॉन मूविंग आइटम्स का, तो जो हम सेलेक्ट करके इसमें अगर फुल्ली सेटल करना है तो फुल्ली कर सकते हैं, पार्शियली करना है तो पार्शियली भी पॉसिबल है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट टाइम आपको सेटलमेंट के लिए शो करेगा। सबमिट करके आप परचेज में ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।